हेलो दोस्तों, मैं नीतीश तिवारी आपके लिए लेके आया हूँ एक नई वीडियो। तो इसके प्रीवियस वीडियो मैंने पेरोल से रिलेटेड काफी वीडियो अपलोड कर रखी है। अब तक टोटल जो है मैंने काफी चीजें बता रखी है पेरोल के अंदर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप नीचे लिंक दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने बता रखा है पेरोल से रिलेटेड ग्रुप बनाना, एम्प्लॉइज बनाना है, यूनिट्स बनाना, अटेंडेंस बनाना, पे हेड्स बनाने बताए हैं, हर तरीके के पे हेड्स बताए हैं आपको, और सैलरी डिटेल्स बनाना मैंने बताया था, डिफाइन करना बताया था सैलरी। तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं इनकम टैक्स डिटेल आपको किस तरीके से कॉन्फ़िगर करना है। और इसके प्रीवियस वीडियो मैंने फर्स्ट वीडियो में बता रखा था किस तरीके से आपको इनकम टैक्स का कॉन्फ़िगरेशन करना है टैली के अंदर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके देख सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं पे हेड्स के कॉन्फ़िगरेशन करना है इनकम टैक्स के अंदर, और आपके पूरे के पूरे इनकम टैक्स से रिलेटेड आपके जितने भी अलाउंसेस हैं, जिस मतलब हर तरीके के एग्जम्पशन से रिलेटेड मैं बात करूंगा जो कि इनकम टैक्स के अंदर आपको मिलने वाले हैं। फिर उसके बाद अगर आप कोई ओवर राइट करना चाहते हो, कोई भी मतलब जो आपने बना रखा है, हेड्स बना रखा है, जो आपने वैल्यू दे रखी है एग्जम्पशन से रिलेटेड, उसमें कुछ ओवरराइड करना चाहते हो तो उससे रिलेटेड मैं आपको बताऊंगा। और आपको सेम आपका टैक्स से रिलेटेड बताऊंगा कि आपको टैक्स की वैल्यूएशन में कैसे ओवरराइड करना है। साथ के साथ मैं आपको बताऊंगा टैक्स कॉन्फ़िगरेशन करना, और साथ के साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि प्रीवियस एम्प्लॉय का डिटेल कैसे आपको इंटर करना है। तो ये सारी चीजें मैं आपको कवर करूंगा इनकम टैक्स डिटेल के। तो आप देख रहे हैं आईपी करियर्स। अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ के साथ बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आए आपको सबसे पहले मिले। अगर आपने अभी तक मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो नहीं किया है तो जाके वहां पे फॉलो करिए। नीचे दिए गए बिलो लिंक मैंने दे रखा है डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो आप वहां पे जाके फॉलो करिए। तो ले चलता हूं मैं आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आता हूँ इनकम टैक्स डिटेल में। इनकम टैक्स डिटेल में आने के बाद यहाँ पे पहला जो पॉपअप आता है हमारा पे हेड कॉन्फ़िगरेशन करने का आता है। पे हेड कॉन्फ़िगरेशन जब हमने पेरोल के अंदर जिस समय हमने पे हेड्स तैयार किए थे, जैसे कि पे हेड्स कहाँ तैयार किए थे मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैंने जब पे हेड्स तैयार किए थे तो वहां पे हमने इनकम टैक्स से रिलेटेड बातें की थी कि इनकम टैक्स किस पे करना है, किस पे नहीं करना है। यहाँ पे वही चीजें आ रही हैं जिन जिन पे हमने इनकम टैक्स अप्लीकेबल कर रखा है वो आप देख सकते हो बोल्ट में है, जिन पे अप्लीकेबल नहीं किया है वो आपका जो है इटैलिक में है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। अगर आप यहाँ पे एक बार फिर से आप इसका कुछ भी चेंजेस करना चाहते हो यहाँ पे तो आप कर सकते हो इंटर करके। अगर सपोज दैट आपने यहाँ पे ऑन प्रोजेक्टेड वैल्यू सेलेक्ट की थी लेकिन आप ऑन एक्चुअल वैल्यू चाहिए आपको, तो यहाँ पे ऑन एक्चुअल, ये हमने पहले से ही कर लिया है तो इसमें हम कुछ नहीं छेड़ेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले हम आते हैं एग्जेम्पशन से रिलेटेड बात करते हैं। जैसे पहला एग्जेम्पशन है हमारा हाउस रेंट अलाउंसेस। दोस्तों मैं बात करूं आपका अगर हाउस रेंट अलाउंसेस का, तो हाउस रेंट अलाउंसेस को कैलकुलेशन करने का आपका 3 फॉर्मूला जो है वो है एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड कितना हुआ है एम्प्लॉयर के जरिए, आपको एम्प्लॉयर के जरिए कितना रिसीव हुआ है एचआरए। पहला हम ये देखते हैं। दूसरा हम ये देखते हैं कि आप जिस शहर में मतलब रह रहे हो, अगर आप मेट्रो शहर में रह रहे हो तो आपको डीए प्लस बेसिक का जो है 50% मिलता है, और अगर आप नॉन मेट्रो शहर में रह रहे हो तो उसका 40% मिलता है। लेकिन तीसरा कंडीशन हमारा आता है एक्चुअल रेंट पेड, जितना आपने एक्चुअल में रेंट पेड किया है माइनस करना होता है 10% आपको बेसिक सैलरी में से। लेकिन इन तीनों कंडीशन को, इन तीनों फॉर्मूले को मिलाने के बाद सबसे लोअर जो होता है वही अप्लीकेबल होता है एचआरए के अलाउंस के लिए, हमारे एग्जम्पशन के लिए। तो चलिए हम यहाँ पे इसको इंटर करते हैं। इंटर करने के बाद हमने जैसे यहाँ पे इंटर किया, और ये वाला पॉपअप मैंने आपको इनेबल करना फर्स्ट वाली वीडियो में बता रखा है, आप जाके देख सकते हैं मेरी फर्स्ट वीडियो। तो यहाँ पे आप आओ। यहाँ पे आने के बाद आपको एम्प्लॉय नेम ग्रुप क्रिएट करना है। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है जब मैंने यहाँ पे एम्प्लॉय का ग्रुप क्रिएट किया था। ग्रुप क्रिएशन भी हमने बता रखा है फर्स्ट वीडियो में आपको। फिर उसके बाद यहाँ पे एक एम्प्लॉय वाइज भी आप कर सकते हो, ग्रुप वाइज भी कर सकते हो। ग्रुप और एम्प्लॉय वाइज में क्या अंतर है, जैसे कि मान लो कोई एम्प्लॉय है वो एचआर डिपार्टमेंट में काम करता है तो उसका ग्रुप हो गया, अकाउंट्स डिपार्टमेंट में काम करता है तो अकाउंट्स का ग्रुप हो गया। लेकिन सपोज दैट एम्प्लॉय वाइज मैं करना चाहता हूं तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लूंगा एम्प्लॉय वाइज। अब यहाँ पे पहला आता है हमारा इफेक्टिव फ्रॉम, कब से ये इफेक्टिव होने वाला है। तो मैंने यहाँ पे जो लिखा है 1 अप्रैल 1/4/2020 से इफेक्टेड होने वाला है। अब यहाँ पे हमें डालना है कि डिक्लेयर करना है हमें कि कितना रुपए उसका अलाउंसेस है, उसका एचआरए कितना रुपए है। मैंने यहाँ पे लिख दिया कि उसका 8,000 रुपए पर मंथ का
HRA है, और यहाँ पे प्रूफ हमें बताना पड़ेगा कि हमने प्रूफ में क्या दिया हुआ है, और वो मेट्रो सिटी में है कि नॉन मेट्रो सिटी में है, और नेम ऑफ लैंडलॉर्ड, जिसके रूम में वो रह रहा है, जो HRA रिसीव कर रहा है, बट वो कहीं तो पे कर रहा होगा, तो वहां पे लैंडलॉर्ड का नाम डालना पड़ेगा। मैंने सपोज दैट राम डाल दिया। फिर यहाँ पे आपको उस पर्सन का, जो आपका लैंडलॉर्ड है, उसका आपको यहाँ पे पिन नंबर जो है कंपलसरी है फुल करना। मैं यहाँ पे पिन नंबर जो है कंपलसरी है, तो आप यहाँ पे फुल कर लीजिएगा। आफ्टर दैट जो है गवर्नमेंट है, नॉन गवर्नमेंट है, या अदर वैल्यूएबल है, तो यहाँ पे आपका जो भी कंडीशन होगा आप यहाँ पे कर दीजिएगा। तो आई होप आपको HRA का समझ में आ गया होगा। दूसरा मैं टॉपिक लेके चलता हूँ, लीव ट्रेवल। अब जैसे कि यहाँ पे मैंने एक पॉपअप बना रखा है कि अगर LTA आप लीव ट्रेवल अलाउंसेस के बारे में बात करते हो, तो ये पूरा का पूरा जो है आपका एग्जम्प्टेड होता है। इसकी जो एक्चुअल वैल्यू होगी वो एग्जम्प्टेड होगी। फिर यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। मैंने यहाँ पे दोस्तों नहीं पिन नंबर डाला था इस एम्प्लॉय का, यहाँ पे रेड करके आ गया है, तो आपको पिन नंबर डालना कंपलसरी है, और ये पिन नंबर आपने नहीं डाला है तो जब आपने एम्प्लॉय क्रिएट किया था, एम्प्लॉय क्रिएट करना मैंने बताया, वहां पे आप जाके पिन नंबर डाल सकते हैं। आफ्टर दैट यहाँ पे आपको डालना क्या है, यहाँ पे आपको मिलता है लीव ट्रेवल असिस्टेंट का एक फोल्डर मिलेगा। यहाँ पे इफेक्टेड फ्रॉम डालना है और लेजर का नाम डालना है। जैसे कि यहाँ पे क्या करना है, 1/4/2020 से मैं सारा इफेक्टेड कर दे रहा हूँ। यहाँ पे आपको लेजर का नेम दे देना है जो आपने पे हेड्स में बनाए थे, और यहाँ पे आपको ये मतलब पूरा का पूरा ओवर राइट कर देना है कि क्या क्या चीजें हैं, और इनकम टैक्स और एग्जम्प्ट का आपको यहाँ पे वैल्यू दे देनी है। आई होप कि ये भी आपको समझ में आया होगा। मोस्टली आपको मैं बताता हूँ, तीसरा पॉइंट बताता हूँ, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस। ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस के बारे में पहले मैं आपको बता दूं, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस का ज्यादातर पैसा जो होता है फुल्ली टैक्सेबल होता है, लेकिन कुछ कंडीशंस होती हैं हमारी जिनमें आपका क्या कहते हैं टैक्सेबल नहीं होता है कुछ अमाउंट। लेकिन सबसे जो जानने वाली बात है, अगर आप हैंडीकैप्स हैं तो वहां पे आपको एग्जम्प्ट मिलता है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि अगर आप उस एम्प्लॉय के लिए काम कर रहे हो जो एम्प्लॉय हैंडीकैप है, तो आप वहां पे उसका जो है एग्जेम्पशन ले सकते हैं। सेक्शन जो है वो 10 है। आप इनकम टैक्स का सेक्शन देखेंगे तो वहां पे आपको 10 में मिल जाएगा सारा डिटेल। यहाँ पे नितेश का मैं ले रहा हूँ, नितेश का इफेक्टिव डेट जो है मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, और यहाँ पे पूछ रहा है आपसे कि एम्प्लॉय का स्टेटस क्या है, मैंने अदर में डाल दिया है। अब यहाँ पे तीसरा के बाद हमारा चौथा आता है चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंसेस। चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंसेस में क्या है, रूल क्या है कि आप 100 रुपए पर मंथ ईच चाइल्ड, मतलब 2 बच्चों का आपका एग्जम्प्ट है, 100 रुपए पर मंथ का आप ले सकते हो ईच चाइल्ड पे, मतलब एक बच्चे के ऊपर। 2 बच्चे ज्यादा से ज्यादा आप यहाँ पे एग्जम्प्टेड कर सकते हो। यहाँ पे नाम लिख देना है, फिर उसके बाद इफेक्टेड फ्रॉम रखना है, और यहाँ पे नंबर ऑफ चिल्ड्रेन 2 कर देना है। इफेक्टेड फ्रॉम यहाँ पे अगर और भी कुछ है तो आप यहाँ पे और भी कुछ करके सेव कर सकते हैं इसको। फिर उसके बाद थर्ड वन में मैं आता हूँ। थर्ड वन है आपका चिल्ड्रेन हॉस्टल। अगर आपका बच्चा हॉस्टल वगैरह में रहता है तो उसके लिए क्या इनकम टैक्स में एग्जेम्पशन मिला हुआ है वो मैं बता देता हूँ। 300 रुपए पर मंथ मंथली और ईच, मतलब एक बच्चे का आपका 300 रुपए पर मंथ पे यहाँ पे एग्जेम्पशन है, आप ले सकते हो। तो यहाँ पे भी सेम है, आप यहाँ पे आइए और यहाँ पे डालिए और आपका नंबर ऑफ चिल्ड्रेन बताइए कितने नंबर ऑफ चिल्ड्रेन हैं, और फिर उसके बाद आप इसको सेव कर लीजिए। और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, अब इतनी चीजों के बाद अब आपका आता है यहाँ पे इनकम डिक्लेयर्ड बाय एम्प्लॉइज। कई बार क्या होता है कि एम्प्लॉइज जब हमें इनकम टैक्स का स्टेटमेंट सबमिट करते हैं तो वो हमें बताते हैं कि हमारी रेंटल इनकम है या अदर सोर्सेज से हमें इनकम रिसीव्ड हो रही है। तो अगर आपके पास मल्टीपल ऐसे एम्प्लॉइज हैं तो आप मल्टीपल वाले में कर सकते हैं। अगर आपके पास एक सिंगल एम्प्लॉय है तो आप सिंगल एम्प्लॉय के अंदर कर सकते हैं। सिंगल एम्प्लॉय मल्टीपल मैं पहले सिंगल एम्प्लॉय में करता हूं, तो नेम मैं यहाँ पे सेलेक्ट जैसे ही करूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा कि आप लिस्ट ऑफ इनकम बताइए कि कौन सा किस तरीके का उसका इनकम है। सपोज दैट मैं आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पे क्लिक करना है। आफ्टर दैट यहाँ पे क्लिक कर देना है, डेट आपको क्लिक करना है। फिर उसके बाद यहाँ पे ये आता है कि उसको एक्चुअल में रिसीव्ड कितना हो रहा है, पर जो आपका एक्चुअल में रिसीप्ट कितना हो रहा है 50,000 रुपए मैंने यहाँ पे डाला है कि उसको एक्चुअली में 50,000 रिसीप्ट हो रहा है। प्रूफ के लिए मैंने यहाँ पे 50,000 क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे उसने कोई टैक्स पे किया है हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड या कोई ऐसे टैक्स जो उसने पेड किए हैं तो यहाँ पे आप इंटर कर सकते हो। प्रूफ के लिए आपको यहाँ पे इंटर कर देना है।
आफ्टर दैट यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर उसने यहाँ पे कैलकुलेशन जो है दोस्तों, ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेता है कि आपको कितना एग्जाम मिलने वाला है इसके अंदर से। फिर उसके बाद जो है इंटरेस्ट ऑन हाउस लोन, अगर आपका कोई इंटरेस्ट है मिल रहा है हाउस लोन से ऊपर लेट आउट, तो यहाँ करोगे, ये सेव करोगे, तो यहाँ पे आपका डिक्लेरेशन में अलग आएगा, प्रूफ में अलग आएगा। तो आप यहाँ पे सारी चीजें जो है एक तरीके से देख के कि आपका क्या वो डिक्लेयर कर रहा है, क्या उसके प्रूफ में, प्रूफ मतलब रसीद। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे मैं आता हूँ मल्टीपल वाले पे, भी सेम आपको कर लेना है मल्टीपल वाले पे। अब यहाँ पे आता है डिडक्शन अंडर चैप्टर V1A। तो यहाँ पे देखो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड चीजें होती हैं। कई बार कई एम्प्लॉइज होते हैं वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे कि उन्होंने कहा कि मेरा जो आप इनकम टैक्स डिडक्ट कर रहे हो एज पर पेरोल, तो अब मुझे वो ये बताते हैं कि उन्होंने LIC के अंदर कुछ इन्वेस्टमेंट कर रखा है, उन्होंने काफी चैप्टर मतलब अलग अलग सेक्टर में उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, उन्होंने अपने बच्चों की फीस जो है पे कर रखी है। ट्यूशन फीस जो मैं बात करता हूँ, ट्यूशन फीस और स्कूल फीस में अंतर होता है। तो मैंने जो ले रखा था वो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ले रखा था, क्योंकि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड जो होता है वो आपका टैक्स फ्री होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे ऑटोमेटिक आ गया है, NPS का भी अकाउंट आ गया है। अगर सपोज दैट आप और भी कुछ करना चाहते हो, जैसे कि आप बच्चों की फीस आप यहाँ पे एंटर करना चाहते हो, तो यहाँ पे आप इफेक्टेड डेट और आपकी कितने रुपए की फीस थी वो आप डाल देना, और यहाँ पे एक्चुअल प्रूफ जो आपको मिला हुआ है, स्लिप जो मिला हुआ है वो डाल देना। फिर उसके बाद इसी तरीके से आप दूसरा भी कर सकते हो, जैसे आपका सपोज दैट राजीव गांधी के अंतर्गत कोई भी अगर पेंशन वगैरह मिल रहा है जो कि 80C के अंदर आपका यहाँ पे मिल रहा है, तो आप यहाँ पे बता सकते हो अपने डॉक्यूमेंट के अंदर। चलिए मैं दूसरे पॉइंट की बात करता हूँ। इसी तरीके से आप मल्टीपल का भी कर सकते हैं। अदर चार्जेस जो होता है वो हमारा इनकम टैक्स में 80D और 80DD के अंदर 80E के अंदर जो है यहाँ पे सेलेक्ट होता है। तो यहाँ पे सिंगल एम्प्लॉय के लिए मैं बात करूं, अदर एम्प्लॉइज का मतलब, अरे अदर डिडक्शन का मतलब क्या है, जैसे कि आपने कोई डोनेशन से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, आपने कोई डोनेट किया हुआ है और वो डोनेशन का अमाउंट 80G के अंदर, जिस डोनेशन फॉर्म को आपने किया है 80G के अंदर आ रहा है, सारे के सारे चीजें आपकी यहाँ पे आ रही हैं। सपोज दैट आपको इंटरेस्ट जो है, आप इंटरेस्ट पेड कर रहे हो होम लोन के लिए, आपने यहाँ पे इंटरेस्ट पे कर रखा है होम लोन से रिलेटेड, तो वहां पे भी आपको एग्जाम्स मिलते हैं। तो ये आप देख सकते हो कि ये जितनी चीजें हैं आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना, जो भी आपके लिस्ट में है, इन्वेस्टमेंट के लिस्ट में जो एम्प्लॉय आपको बता रहा है कि मेरी ये चीजें इन्वेस्टमेंट के अंदर आती हैं। तो आई होप कि आपको इतनी चीजें समझ में आई होंगी। अब हम बात करते हैं जैसे कि ओवरराइड एग्जाम्शन की बात करते हैं। जो हमने एग्जाम्शन अभी शो किए हैं उसी में कुछ आप ओवरराइड करना चाहते हो, तो यहाँ पे आके आप ओवरराइड कर सकते हो। आफ्टर दैट यहाँ पे आपका ओवरराइड टैक्स वैल्यू, अगर आपको टैक्स वैल्यू में आप करना चाहते हो बट मैंने कहीं किया नहीं है, तो इफेक्टिव फ्रॉम यहाँ पे टैक्स वैल्यू में आप चेंज कर सकते हो, ओवरराइड कर सकते हो। टैक्स कन्फिगरेशन की मैं बात करता हूँ। टैक्स कन्फिगरेशन हमने जब ग्रुप बनाया था तभी हमने कर लिया था। अगर आपको फिर भी डिफाइन करना है, जैसे यहाँ पे हमने डिफाइन कर रखा है, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आप और भी सेक्शन से रिलेटेड आप डिफाइन करना चाहते हो तो यहाँ पे अलग अलग सेक्शंस दिए गए हैं, आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। बहुत सारे सेक्शन हैं जो कि आपको काफी टाइम लगेंगे पढ़ने में, तो ये आप 1 बाय 1 पढ़िए और समझिए और फिर मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको इसमें क्या नीड है आपको बताने के लिए, क्योंकि अगर इन सब चीजों को मैं बताने लगूंगा तो सारा इनकम टैक्स यहाँ पे एंटर हो जाएगा। तो ये हो गया आपकी पे हेड्स की बात। अब मैं बात करता हूँ प्रीव्यू एम्प्लॉयर्स डिटेल। जैसे कि मान लो कभी कोई कंपनी में क्या है कि प्रीव्यू जो एम्प्लॉयर था वो उसकी डिटेल है यहाँ पे, तो हम वो डिटेल जो है यहाँ पे डालते हैं कि उसकी इनकम कितनी थी, एग्जेम्पशंस के डिटेल, और टैक्स डिक्लेरेशन कितना किया उसने और उसको पेड कितना किया गया है। यहाँ पे हमें सारा का सारा हमें बताना पड़ता है कोई अगर प्रीव्यू एम्प्लॉयर है तो। आई होप कि आपको इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब नेक्स्ट वीडियो में जो आपको मैं बताने वाला हूँ वो आपका टोटली जो है पेरोल से रिलेटेड ही होगा कि पेरोल पे कैसे पेमेंट करना है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो कमेंट। आई होप दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो पे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। जल्द मिलूंगा आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक